तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था माई मदर एट 66 पोएम का सेंट्रल आइडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे मैंने 3 इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया था, जो आपके क्लास 12th में हर एक साल हर एक सेट में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहला जो पोएम था वो था माई मदर एट 66, दूसरा था कीपिंग क्यूट और तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो मैंने दोनों की वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्यूट की चैनल पर जाकर देख लेना। और आज की इस क्लास में देखने वाले हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, देखने वाले बहुत ही ज़्यादा इजी वर्ड में देखने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाए, बार बार आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी ना पड़े। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी वर्ड भी रखे हमने, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, और लिखने से पहले हर एक पोएम में जो कॉमन लाइन होती है इसकी ये लिखेंगे, मतलब उसकी सेंट्रल आइडिया में कोई भी पोएम अगर हमें सेंट्रल आइडिया लिखने को आ जाता है तो ये चीज़ जो है हम हर एक पोएम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द पोएम और फिर पोएम का नाम और फिर इज कंपोज्ड बाय फिर राइटर का नाम। ये आपको हर एक पोएम में करना है। ठीक है, द पोएम, पोएम का नाम और फिर इज कंपोज्ड बाय फिर राइटर का नाम। तो क्या हो जाएगा हमारा? द पोएम और फिर पोएम का नाम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय फिर राइटर का नाम जॉन कीट्स। तो क्या हो जाएगा हमारा? द पोएम यानी कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय रचित है जॉन कीट्स के द्वारा, यानी ए थिंग ऑफ ब्यूटी कविता जॉन कीट्स के द्वारा रचित है। ठीक, फिर क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम, फिर क्या लिखेंगे? इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कभी हमसे कहना चाहता है या कभी हमसे बताता है दैट कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदर चीज़ें हैं, आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, वो बड़े आनंद और खुशी का स्रोत हैं, वो बड़े आनंद और खुशियों का स्रोत हैं। कौन सी चीज़ें? जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इस संसार में, वो सभी। ठीक है, बड़े आनंद और खुशियों का स्रोत हैं। ठीक है, तो वही लिखा है इन द पोएम द पोएट टेल्स अस, इस कविता में कवि हमसे बताता है कि द ब्यूटीफुल थिंग्स आर सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, की जो सुंदर चीज़ें हैं वो बड़े आनंद और खुशियों का स्रोत हैं। इट नेवर चेंज इनटू नथिंगनेस, या कभी नथिंगनेस मतलब शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है, या कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, देयरफॉर, इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो सुंदर चीज़ें हैं यह एक अमूल्य खजाना। यहाँ पर इनडायरेक्टली जो पोएट हैं, हमारे कवि हैं, वो पेड़ों की बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो उसी के बारे में बताते हैं कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमूल्य खजाना, वर्थ ट्रेजरिंग है, अमूल्य खजाना है। और विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदरता वाली चीज़ है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, बिकम मोर जॉयफुल, या और भी आनंदित होती है। क्या कहते हैं कि विद द पासिंग ऑफ टाइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बिकम मोर जॉयफुल, यानी समय बीतने के साथ ए थिंग ऑफ ब्यूटी और भी ज़्यादा आनंदित होती जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? क्रिएशन ऑफ गॉड, जो ये भगवान की संरचना है, सुंदर चीज़ों की संरचना जिन्होंने जो भगवान ने बनाया है, क्या करते हैं? प्रोवाइड्स एनर्जी, हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं, हैप्पीनेस यानी हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं, एंड मेक अस फील हैप्पी, और हमें उन खुशियों का एहसास भी कराते हैं, यानी हमें खुशियाँ देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी पोएम था, बहुत ही सिंपल वर्ड में हमने बता दिया। सबसे पहले लिखेंगे द पोएम इज कंपोज्ड बाय ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या लिखोगे? इस कविता में कभी हमसे कहता है कि जो सुंदर चीज़ें हैं वो बड़े आनंद और खुशियों का स्रोत हैं, कभी शून्यता में परिवर्तित नहीं होती हैं, समय बीतने के साथ और भी ज़्यादा आकर्षक या आनंदित होती जाती हैं। ठीक है, जो भगवान की संरचना है वो हमें खुशियाँ और जो है ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी वर्ड में हमने बता दी। अगर आपने माई मदर 866 और कीपिंग क्विट की सेंट्रल आइडिया नहीं देखी, जाकर चैनल से देख लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।